अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक्चुअल में मतलब यह है कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क को पोस्टपोन करो किसी ऐसे टास्क को करने के लिए जो कि आपके गोल से रिलेटेड ना हो। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एक साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमेना है जिसको फिज़िक्स भी एक्सप्लेन करती है। आपने सुना ही होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। तो इंसान की भी ऐसे नेचर है कि वो काम नहीं करना चाहता, मतलब माइंड की नेचर है बेसिकली कि वो काम नहीं करना चाहता, वो काम को अवॉइड करना चाहता है। तो लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा अचीव करने के लिए या कुछ बनने के लिए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया के दौर में जो अटेंशन स्पैन है लोगों का कम ही होता जा रहा है, और दूसरी बात ये कि बहुत सारी इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं। तो उसके चक्कर में आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क जो हैं उनको आप डिले करते जाते हो या पोस्टपोन करते जाते हो। तो ये आजकल ऑलमोस्ट 99% लोगों की प्रॉब्लम बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। पहली बात तो ये समझना कि इसका सोल्यूशन है, लेकिन उसमें एफर्ट बहुत रिक्वायर्ड है क्योंकि इसको आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे करना होगा। नहीं तो कोई भी एक दिन आएगा और आप फिर दोबारा उसी पैटर्न में चले जाओगे और फिर उसको रिपीट करने लग जाओगे हर दिन। अब एक सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि आप चंक्स में काम करो। अब बहुत सारी बुक्स अलग अलग टाइम स्पैन्स बताती हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है वो है 25 मिनट्स के चंक्स में डिवाइड कर दो अपने काम को। तो आपने 25 मिनट काम किया, उसके बाद 5-10 मिनट रेस्ट किया, फिर 25 मिनट काम किया। इस तरह से आप अपने काम को चंक्स में डिवाइड करके बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर चंक्स में, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी उस टाइम में ज़्यादा होगी। फुल कंसंट्रेशन के साथ और फुल फोकस के साथ आप जब एक काम को करोगे प्रोडक्टिवली तो आपको मज़ा भी आएगा और आप बहुत ज़्यादा कर लोगे बहुत थोड़े टाइम में ही। एक सोल्यूशन इसका यह है कि आप अपने पर्सनालिटी टाइप को समझो। अब आपका पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। क्या आपका क्वेश्चनिंग माइंड है या नहीं है? क्योंकि अगर क्वेश्चनिंग माइंड होता है जिन लोगों का, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज़ में समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है, जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उससे क्या होगा लॉन्ग टर्म में। तो उस चीज़ से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और बहुत कम चांसेस होंगे कि फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करो। क्योंकि अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो आजकल के दौर में जिस तरह टेक्नोलॉजी है, जिस तरह सोशल मीडिया है, आप अपनी पूरी ज़िंदगी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, कुछ ना करो, इंटरनेट के आगे फ़ोन पे बैठे रहो, लैपटॉप पे बैठे रहो, और डिफरेंट चीज़ें खुद ब खुद पॉपअप होती जाएंगी आपके आगे, उनके हिसाब से चलते रहो। लेकिन अगर आप सक्सेस को अचीव करना चाहते हो और ज़िंदगी में कुछ वाकई आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। और इस प्रोक्रेस्टिनेशन के जो ये एक जाल है, इससे आपको बाहर आना होगा। एक और सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप कभी भी कंटेंट को अपने आप को कंट्रोल ना करने दो, आप कंट्रोल करो कंटेंट को। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब ही खोली किसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए। अब आपने यूट्यूब खोली थी उस चीज़ को रिसर्च करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा पॉपअप हो गया जिसने आपको एक लूप में फंसा दिया और आपको पता लगा कि यार मेरे 4 घंटे गुजर गए और मैं जो रिसर्च करना चाह रहा था वो काम मैंने 1% भी नहीं किया। तो ये वो लूप है जिससे आपको निकलना है। ये तभी आएगा जब आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, और वो कंट्रोल आप वो एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है अपने माइंड को कंट्रोल करने की। लेकिन जितना ज़्यादा वन वे कुड बी कि आप इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करो कि एक्चुअल में अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं। एक तरीका तो ये है कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ा दो, आप एक्चुअल में अपने आप से पूछने लग जाओ, हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाओ। मतलब मेरा तो ये होता है कि मैं कभी भी कोई कंटेंट देख रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ तो अपने आप से हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार ये मेरे गोल से लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो फ़ौरन उस चीज़ को बंद किया और उस वीडियो को लगाया जो मेरे गोल से लिंक है। तो आई थिंक ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है अपन प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने का। प्रोक्रेस्टिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपका टाइम चोरी हो जाता है।
और आपको पता भी नहीं लगता। ये सैड रियलिटी है कि आपको पता भी नहीं लगता, और जो टाइम आपके पास होता है जो जिसमें आप वाकई प्रोडक्टिव होते हो, वो टाइम निकल जाता है सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में या इंस्टेंट एड्रेनलिन रश के चक्कर में, और उसके बाद आपके पास एनर्जी नहीं बचती कुछ भी करने की। ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये स्मॉल लेवल पे भी है तो ये बढ़ने ही वाली है आगे, ये ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी। आप कहते हो कि यार मैं 1 घंटा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, 2 घंटे करता हूँ, 3 घंटे करता हूँ, तो आगे आने वाले टाइम के साथ ये बढ़ने ही वाली है। ये 5-6 घंटे भी हो जाएगी, 8 घंटे भी हो जाएगी, आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। तो बेहतर है कि आप इसको कंट्रोल करो, और कंट्रोल अपनी लाइफ पे अपना कंट्रोल लाओ। एटलीस्ट आप सर्कमस्टांसेस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी हैबिट्स फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो उसको कभी मत निकलने दो अपने हाथ से। आपको इस रियलिटी को समझना होगा कि जो भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, ये बेसिकली एक एस्केपिज्म है आपकी लाइफ में। मतलब इससे आपका काम होने नहीं वाला, काम को आप खुद ही करोगे, वो काम खुद थोड़ी करेगा अपने आप को, आपको ही करना पड़ेगा। तो उससे एस्केप आप कर सकते हो, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कभी ना कभी तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप लास्ट मिनट पे करो, चाहे आप उसको 11th आवर पे करो, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। बल्कि आप 11th आवर पे करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें रश करोगे, उस काम में बहुत तेज़ी से उस काम करने की कोशिश करोगे, और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई पेपर सबमिट कराना है, अब आपको 1 महीना दिया गया है उस पेपर को लिखने के लिए, तो अगर आप शॉर्ट चंक्स में डिवाइड करके उस काम को करोगे थ्रू आउट द मंथ, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि आप उसको अच्छी क्वालिटी ला सकते हो उस पेपर के अंदर। लेकिन अगर लास्ट डे पे करोगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, लास्ट डे पे काम करते हैं या 2-3 दिन पहले करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरह कॉन्कर करना बहुत ज़रूरी है। एक खौफ की वजह से भी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कि खौफ होता है किसी चीज़ का कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ इस काम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपना पैशन फॉलो करना है, कोई किताब लिखनी है, तो उसमें उनको डर होता है कि नहीं यार ये जो मैंने लिखा है ये अच्छा नहीं है। भाई पैदा कौन होता है अच्छा राइटर? सारे राइटर्स ने प्रैक्टिस की है, उन्होंने बहुत साल लगाए हैं, उसके बाद वो अच्छे राइटर्स बने हैं, विद प्रैक्टिस बने हैं, लिख लिख के बने हैं। आप भी ऐसे ही बनोगे। शुरू में सब बेकार लिखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोसेस को डेवलप करते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने राइटिंग स्टाइल को डेवलप करते हैं। तो शुरू ज़रूर करो, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि खुद ही आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी विद टाइम। आप जब टाइम को यूटिलाइज़ करो तो सिग्निफिकेंस की बेस पे करो कि मैं आज क्या करूँगा जिससे कल मुझे फ़ायदा होगा, या कल मेरा बेहतर होगा, या कल मेरा टाइम बचेगा। क्योंकि अगर आप सारा टाइम आज प्रोक्रेस्टिनेट करने में लगा दोगे तो कल आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो टाइम को बड़ी वाइजली जो है यूटिलाइज़ करो, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है। इवन बल्कि लोग कहते हैं पैसा वैल्यूबल होता है, मेरा ख्याल में तो टाइम पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं सारी। तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको वेस्ट ना करो, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। प्रोक्रेस्टिनेट करके कल बेहतर नहीं होने वाला। बेहतर तो तभी होगा जब आप कुछ करोगे, अपने ऊपर काम करोगे। वही बात है, हर सेशन में मैं बोलता हूँ कि अपने ऊपर काम ज़रूर करो, उस चीज़ से कभी पीछे ना हटो। अगर आपका कल आज से बेहतर नहीं है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके आने वाले 10 साल बाद वाला टाइम आपके आज के टाइम से बेहतर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपका कल आज से बेहतर है तो 10 साल बाद कंपाउंडिंग होगी हर चीज़ की, क्योंकि 10 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अगर आप 10 साल पे मल्टीप्लाई करो, 3650 डेज़ बनते हैं। अगर उसमें आप थोड़े भी बेहतर होते जाओ ना, तो आप बहुत चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में भी, आपके अंदर भी। एक और टाइप की प्रोक्रेस्टिनेशन भी एग्जिस्ट करती है, वो होती है परफेक्शन की वजह से। परफेक्शन की वजह से क्या होता है कि आप ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हो। आप हर चीज़ को कहते हो नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। अब एग्जांपल अगर आपको दूं तो 90, ये बोला जाता है अक्सर कि 90% जो राइटर्स हैं ना, वो कभी अपनी बुक कंप्लीट ही नहीं करते, सिर्फ इस वजह से कि उसको परफेक्ट करने में लगे होते हैं। हो सकता है वो राइटर्स
आज जो बड़े बड़े राइटर्स हैं दुनिया में उनसे बहुत बेहतर हों, हो सकता है उनसे 1000 गुना बेहतर हों, लेकिन कोई अनफिनिश्ड बुक को तो कोई पब्लिशिंग हाउस पब्लिश नहीं करता ना, और ना ही आप उसको पब्लिश कर सकते हो खुद अपने बेस पे भी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बुक अनफिनिश्ड है तो इट इज़ एज गुड एज कि आपने किताब लिखी ही नहीं। तो हमेशा परफेक्शन को चेज़ मत करो, चीज़ों को कई बारी लेट गो भी करना होता है, कई बारी ज़िंदगी में अपने कंटेंट को बाहर लाना होता है ताकि लोगों को नज़र आए, चाहे वो बेस्ट ना भी हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली उसको लगा रहे हो, उस कंटेंट को बाहर निकाल रहे हो मार्केट में, तो चांसेस हैं आप उस कंटेंट में बेहतर भी होते जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक आइडेंटिटी भी बनती जाएगी मार्केट के अंदर। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।